हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियरेस्ट फ्रेंड्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन एंड प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बच्चों, यही समय है जब इसका उपयोग, सही उपयोग आपके जीवन को बदल देगा। तो आज मैं लास्ट में जो है आपको ये बात भी बताऊंगा कि समय का उपयोग जो है आपके जीवन को कैसे जो है बनाएगा। ठीक है, लेकिन पहले जो है बात करते हैं किसकी। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड जो है बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आ रखा है, ठीक है, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बच्चों बोर्ड एग्जाम में बन रहे हैं और आ रखे हैं, उस पर जो है मैं बात करूंगा। तो पहले जो है सबसे पहले ये समझो कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्लियर? तो यानी कि पहले जो है डेफिनेशन जो बन रही है व्हीटस्टोन ब्रिज की, वो क्या बन रही है? ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है क्या है? एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू मेजर वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अब प्रॉब्लम ये जो मीन्स होती है कि बच्चों को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर हम बोर्ड पे मतलब लिखेंगे क्या बोर्ड एग्जाम में, हमें तो जो है क्या लिखने में प्रॉब्लम जो मीन्स होती है। तो इसलिए साथ साथ जो है मैं ये लिखता भी रहता हूं। ठीक है बच्चों, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यार इतना तो लिख ही दोगे ना, इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर? ये अब बच्चों इसका जो है प्रिंसिपल की बात कर ली जाए कि भाई इसका प्रिंसिपल है क्या। तो इसके जो है प्रिंसिपल पे आते हैं बच्चों। इसका जो प्रिंसिपल और वर्किंग है एक्चुअल में वो एक साथ ही लिखा जाता है। ठीक है, फिर भी ब्रेक कर लेंगे उसको, प्रिंसिपल एंड वर्किंग। ठीक है, तो बच्चों इसका जो है एक बार डायग्राम जो है मैं बनाता हूं कि क्या है। और लेकिन जब इसका मैं क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल बोलूंगा, तो उसके साथ साथ समझ में आ जाएगा आपको कि बच्चों इसमें यह है कि फर्स्ट वी टेक 4 रेजिस्टेंस या फर्स्ट वी टेक 4 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस P, Q, R, S connected in series and then form a quadrilateral ABCD whose one diagonal connected with battery and key, whereas a galvanometer and a tapping key connect in another diagonal. Now on adjusting PQR resistances in such a way that if there is no deflection in galvanometer which is joined in diagonal, then it is said that Wheatstone bridge is balanced, and in that case the ratio of the resistances in two adjacent sides is equal to the ratio of the resistances in other two adjacent sides. ठीक है बच्चों, तो ये जो है इसका प्रिंसिपल और वर्किंग जो है यही हुआ। तो एक बार जो है मैं आपको जो है फिर से इसको जो है बताता हूं कि बच्चों 4 रजिस्टर्स लेने हैं। ठीक है, हमने उनको PQRS जो है नेम दे दिया। इनको पहले जो है सीरीज में कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल जो है मींस बनाया तो किस तरह से बनाया, देखो इसको समझो। यहाँ पे 4 रेजिस्टेंसेस जो है लेके और उनका क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाया, देखो इस तरह से समझो उसको। ऐसे फिलहाल ऐसे जो ले रहा हूं मैं,
ठीक है, थोड़ा सा इफेक्टिव इमेज बन जाए डायग्राम। इस तरह से ऐसे बनाना, ठीक है। तो इसको मैंने इसलिए जो है लिया थोड़ा सा ऐसा बनाने के लिए कि ताकि ये कर सको, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या, ये देखो इस तरह से 4 रजिस्टर्स जो है यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा जो है कलर कॉम्बिनेशन जो मैं यूज कर रहा हूं कि देखो ये हमने 4 रजिस्टर्स जो ले लिए, ये है, ये है, एक ये है, ये, ठीक है बच्चों। तो इसको जो है P लिख दो, इसको Q लिख दो, इसको R लिख दें और इसको S लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से जो है 4 रजिस्टर्स हमने क्या कर दिए बच्चों, क्वाड्रिलेटरल की जो है 4 एडजेसेंट साइड में ज्वाइन कर दिया, या एक और सीरीज में कनेक्ट किया, फिर इसको क्या कर दिया, क्वाड्रिलेटरल बना दिया। क्वाड्रिलेटरल का जो नेम हमने दिया बच्चों वो जो है A, B, C और D जो है नेम दे दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि भाई इसका एक डायगोनल जो है किससे कनेक्ट कर दिया, भाई इसका एक डायगोनल जो है कनेक्ट कर दिया यहां बैटरी, ठीक है, और एक जो है यहाँ पे की जो है लगा दी, ठीक है बच्चों। के बैटरी जो है B लिख दो या बैटरी लिख दो, इसमें बैटरी, ठीक है बच्चों। इस तरह से यहाँ पे जो है ये आपने लगा दिया, ठीक। ये अब इसका जो है एक डायगोनल, ये एक तो डायगोनल हमने क्या कर दिया, किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस लगा दिया बैटरी और की के। और जो ये वाला डायगोनल है बच्चों, इस डायगोनल में हमने क्या किया, एक तो हमने लगा दिया टैपिंग की, ठीक है, क्या लगा दिया, टैपिंग की जो है लगा दी। और दूसरा बच्चों यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। भाई ये गैल्वेनोमीटर क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस which is used to measure or detect small amount of current in the circuit, ठीक है बच्चों। तो ये जो है हमारे पास क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ। ब्रिज क्यों कहा इसको, ठीक है, क्या भाई ब्रिज जो है क्यों कहा, क्योंकि उस टाइप का पैटर्न जो मींस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ऐसा में, ठीक। तो इधर से ऐसे समझ लो इसको, ठीक है, कि ये जो है इसको कनेक्ट वो कर रहे हैं, हम इस बीच में चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पार्टिकुलर जो है नेम तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पे जो हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये मैंने बता दिया आपको कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है क्या है, एक ऐसा जो है इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो है क्या है, देखो कि P और Q बच्चों इसमें नॉन रेजिस्टेंस होते हैं, और R जो है भी नॉन रेजिस्टेंस हो जाता है। यहाँ पे सिंपल जो है रेजिस्टेंस R दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअल में इसकी जगह क्या होता है, इसकी जगह रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैंने R दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये समझाने के लिए मैंने किया, अदरवाइज जो है थोड़ा सा इस तरह से इमेजिन कर लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स जो है अगर आपने जो है लैब में देखा होगा, ठीक है, तो उसमें जो है क्या होता है, उसमें क्या होता है कि इस तरह से होल होते हैं बच्चों। और जैसे जो है आपने क्या खाया है, कुल्फी जो है, ठीक है, कुल्फी खा रखी है ना, ठीक है, तो उस टाइप से जो है ये ऐसे इंटरकनेक्ट जो मींस ऐसे होते हैं बच्चों, ठीक है, ये, और जैसे इसमें रेजिस्टेंस जो मींस डालते हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे समझो ये, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ये ऐसे जो मींस देते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स। इसमें जो है कैसे सेव का, ऐसे जो है कुल्फी सेव के जो है रेजिस्टेंसेस रहते हैं, ठीक है, ऐसे इनमें रेजिस्टेंस लिखा रहता है कितना ओम का, इस पीस के अंदर डालेंगे ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे नहीं दिखा रखा है, ये एब्सेंट जो है दिखा रखा है, ठीक है, ये थोड़ा मैंने ज्यादा वाइड कर दिया, ठीक है, वो फिर डायग्राम हौच पौच हो जाएगा, ठीक है, बट थोड़ा सा ऐसे इमेजिन जो इमेज कर लो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे, इस तरह इमेजिन कर लेना कि यहाँ पे हमने जो है क्या लगा रखा है, रेजिस्टेंस बॉक्स जो है इमेज लगा रखा है, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है, ये जो है नॉन रेजिस्टेंस हो जाता है,
ठीक है। तो एक्चुअल में इसी को एडजस्ट करते हैं, बाकी किसी को एडजस्ट नहीं करते। यहाँ हम वैल्यू जो है 1 ओम 2 ओम 3 ओम हमने रेजिस्टेंस डाला उसके अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा मैंने समझा भी दिया कि क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। तो बच्चों ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन हो जाता है, और फिर बाद में हम जो है ये वाला जो रेजिस्टेंस है अननोन, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक। तो फिलहाल जो है इतना क्लियर हो गया कि भाई वीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये ठीक। अब जो है क्या सर इसका जो है प्रिंसिपल कैसे लिखेंगे, तो एक बार प्रिंसिपल जो है वैसे मैंने सुना दिया, ठीक है। फिर भी जो है एक बार बोर्ड पे जो है लिख के भी बताऊंगा कि कैसे जो है इसको करना है, ठीक है। तो ये तो समझ में आया, रेजिस्टेंस बॉक्स की कहानी समझ में आ गई, ठीक है। तो इसके अंदर जो है क्या है, डिफरेंट जो है वैल्यू के रेजिस्टेंसेस बच्चों इस तरह से ऐसे जो है रेजिस्टेंसेस इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। इनमें जो है वैल्यू ये लिखा रहता है कितना कितना है, ठीक है। और जितना ओम के रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, बस वो जो है आगे समझो, ठीक है। तो ये हमने इसको अंदर जो है यूज करना होता है, ठीक। यानी कि P नोन है, Q भी नोन है, और R जो है हमारे को कैसे नोन होगा, जब हम वो रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो है डिफरेंट रेजिस्टेंसेस यूज करेंगे, ठीक है। अब जो है जब हमने इसको यूज करके ये चेक करना है कि ये टैपिंग की, यहाँ पे बच्चों बीच में जो है ये है टैपिंग की, क्या है ये जो है ये टी के जो है लिख दिया मैंने टैपिंग की, और ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो अब जो है हमने क्या किया कि PQRS में R को एक्चुअल में ऐसे एडजस्ट करना है कि अब जो है टैपिंग की को प्रेस करने से अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मीनिंग जो है ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। यानी कि असली कहानी जो है किस पे है बच्चों, बैलेंस, ठीक है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बच्चों, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस है तभी जो है ये यूजफुल है, बाकी नहीं तो नहीं है, ठीक है। यानी कि हमें जो है जरूरत पड़ेगी इसका जो है क्या करने की, इसको बैलेंस करने की। तो मैंने क्या कहा कि भाई इसमें P और Q अननोन रेजिस्टेंस है, R जो है यानी कि रेजिस्टेंस बॉक्स में जब हम क्या करते हैं ये अननोन रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे नोन हो जाता है ना फिर, क्योंकि हमें पता है कि 1 ओम लगा रहे हैं, 2 ओम लगा रहे हैं, 3 ओम, कितने ओम का रेजिस्टेंस हमने इस रेजिस्टेंस बॉक्स में लगाया, ठीक है, ये हमें पता लग जाएगा। अब जो है ये S यानी कि इस वाले आर्म में जो है कितना जो है ओम का रेजिस्टेंस है, फिर हम उसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो अब जो है इसका जरा एक बार जो है प्रिंसिपल में लिख देता हूं, इसको मिटा दिया जाए, है ना, इसको मिटा देंगे क्योंकि फिर जो है जगह नहीं बचेगी, ठीक। तो क्या बोल रहा है बच्चों जरा समझो, इसका प्रिंसिपल या वर्किंग जो है क्या बोल रहा है, एक बार इसको जो है क्लियर कर दो। ऐसे जो मीन्स लो क्या, फर्स्ट टेक 4 रजिस्टर्स ऐसे लिख दो, रजिस्टर्स PQRS first take 4 resistors PQRS and connect them in series and form a quadrilateral और क्वाड्रिलेटरल का नेम क्या लिखा है, ABCD, ठीक है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose diagonal AC, A और C, ठीक है बच्चों, whose diagonal AC connected to a battery B, चाहो तो B लिख दो यहां पे, ठीक है, एंड की क्लियर, वेरेज टैपिंग की T के
and a galvanometer G are connected in diagonal BD। क्लियर? अब आगे ये जब कर देंगे बच्चों तो आप सिंपल जो है क्या लिखना है, ये समझो कि क्या है, ये जो है आपका कंस्ट्रक्शन टाइप का भी बन गया, सब हो गया इसमें, ठीक है, क्या डायगोनल बीडी। नाउ ऑन एडजस्टिंग, यहां से चाहो तो जो है चेंज कर दो, ठीक है, क्या कि नाउ यहाँ पे जो है पैराग्राफ जो है के लिए जो है वो नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो है ऐसे लिख देना कि वी कैन नाउ ऑन एडजस्टिंग P, Q, R and S in such a way, that if on pressing tapping key if on pressing tapping key there is no deflection in galvanometer, then it is said that Wheatstone bridge is balanced। ठीक है बच्चों, और जब ये बैलेंस हो जाएगा तो इन दैट केस, ठीक है, क्या देन इन दैट केस, अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों ये वाली आ रही है, तो ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन हटा दूं, ठीक है, ये जो है हटा देते हैं, ठीक, इसकी जरूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे जो है मिस आ जाएगा क्या, देन इन दैट केस, then in this case क्या, the ratio of the resistances in two adjacent sides is equal to the ratios कर दो चाहो तो, ratios of the resistances in another two adjacent sides of the Wheatstone bridge। ठीक है बच्चों, तो ये जो है जो मैंने कहा एक बार जो है उसको फिर जो है सुन लो, इसको हम जो है लिखेंगे दैट इज P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है बच्चों, एक बार जो है इसको फिर से जो है समझो कि मैंने जो है ये
क्योंकि फिर ये आता है कि सर क्या लिखे हम बोर्ड एग्जाम में, तो बच्चों अगर ये लिखने के लिए आता है राइट प्रिंसिपल एंड वर्किंग बच्चों, ठीक है, तो ये लिखना है जितना मैंने लिखा। अब यहाँ पे जो है ज्यादा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो है थोड़ा बड़ा बड़ा मुझे लिखना पड़ रहा है, बीच में गैप भी दे रखा है, तो ये इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक बार मैं आपको सुनाता हूं, ठीक है, कि भाई क्या बोल रहा हूं मैं, कि फर्स्ट टेक 4 रजिस्टर्स PQRS and connect them in series and form a quadrilateral ABCD whose diagonal AC, या ये कहो कि हाँ, whose diagonal AC connect with battery B and key K, whereas a galvanometer, whereas a tapping key TK and galvanometer G joined या connect in diagonal BD. Now on adjusting PQRS in such a way, लिखने के लिए PQRS बोला जाता है बच्चों, लेकिन मैंने क्या कहा कि PQRS नहीं, R को जो है क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। Now on adjusting PQRS in such a way that if on pressing tapping key TK there is no deflection in galvanometer, then it is said that Wheatstone bridge is balanced, and in that case the ratio of the resistances in two adjacent sides is equal to the ratio of the resistances in two other adjacent sides, that is P upon Q is equal to R upon S। ठीक, एक बार इसको हिंदी में समझो। क्या कहा कि बच्चों पहले जो है 4 रजिस्टर्स PQRS को जो है हमने क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है, और फिर हमने जो है इनका क्या बना देना है, क्वाड्रिलेटरल बना दिया। क्वाड्रिलेटरल जब बना दिया बच्चों, तो अब जो है उस क्वाड्रिलेटरल का AC डायगोनल हमने बैटरी B से और की K से कनेक्ट कर दिया, जबकि हमने क्या किया कि टैपिंग की, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर को जो है डायगोनल BD में जो है ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हमने जो है PQRS को इस तरह से एडजस्ट करना है कि हम टैपिंग की TK को प्रेस करेंगे, जैसे ही अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चों, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और उस केस में जो है जो इसकी एडजेसेंट साइड्स है, एडजेसेंट सबको पता है बच्चों को, ठीक है, जैसे ये AB और क्या है BC बच्चों, ये एडजेसेंट साइड्स हो गई। तो ऐसे में जो है 2 एडजेसेंट साइड्स में जो लगे रेजिस्टेंसेस हैं उनका रेशियो, और अदर 2 एडजेसेंट साइड्स में जो रेजिस्टेंस लगे हैं उनका रेशियो आपस में क्या हो जाता है, इक्वल जिमिस हो जाता है। क्लियर? ठीक है, और जब इक्वल हो जाएगा तो उसके बाद हम जो अननोन रेजिस्टेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूं S बच्चों, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज जो क्या। अब इसका प्रूफ जो है मैं करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी जो है ये नोट कर लो, क्लिक कर लो, बहुत बढ़िया से जो है आपके पास है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो है इसको समझना है। ठीक है, तो इसको जल्दी से क्लिक करो, जल्दी से जो है क्लिक कर लेंगे। ठीक है, कर लिया। अब आते हैं इसका प्रूफ जो है कैसे करें। ठीक है बेटा जाएगा। ठीक, तो बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज जो है का प्रूफ जो है करके दिखाता हूं मैं कैसे जो है। तो इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ भी आ सकता है बच्चों। ठीक है, इसका प्रिंसिपल और वर्किंग जो मींस ये आ सकता है, ये मैंने आपको जो है समझा भी दिया और साथ में बोर्ड पे लिखा भी दिया। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को क्या आती है कि सर लिखे क्या हम। ठीक है भाई, हमें समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन क्या है हमने लिखना क्या है। तो बच्चों ये याद रखो, यानी कि अगर आपको जो है ये इतना जो है मैंने मेंशन कर दिया, हम क्या लिख सकते हैं मतलब। ठीक है, अब जो है बच्चों इसका जो है प्रूफ, जरा ये कॉल जो है मिस आ रही है, तो इसको हम जो है क्या कर लेंगे फिलहाल। ठीक है, ऑफ जो है मिस कर लेंगे, डोंट डिस्टर्ब में डाल दिया। ठीक है, क्या है थोड़ा सा ये, तो ये हमने, हाँ बच्चों इसके जो है प्रूफ पे आते हैं। एक्चुअल में प्रूफ जो है मैं करा भी चुका था इसका, लेकिन क्या है कि इसमें जो है वो फोन कॉल जो मीन्स बीच में आया था, जो उससे क्या है ये डिस्टर्ब जो मीन्स हो गया। ठीक है, तो फिर दोबारा से मुझे जो है उसको कराना पड़ रहा है। ठीक है, देखो कि बच्चों अब इसका प्रूफ जो मीन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रूफ में जो है आते हैं प्रूफ। ठीक है, यानी कि हमने जो है ये प्रूफ करना है बच्चों कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो एडजेसेंट साइड्स में जो क्या लगा है, रेजिस्टेंसेस लगे हैं, यानी कि हमने प्रूव करना है कि भाई P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या है, R अपॉन S जो मींस है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, एक बार चेक कर लो मैं जरा कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, अभी तो हो रही है बच्चों, देखते हैं। हाँ, अब हमने जो है क्या किया देखो
हमने ये कंसीडर कर लेना बच्चों कि सपोज जो है जो बैटरी से करंट आ रही है वो आई आ रही है, ठीक है, या बैटरी से जो करंट आ रही है वो आई आ रही है, ठीक है, और यहाँ से ये जो है डिवाइड हो गई। अब यहाँ से जब डिवाइड हुई बच्चों तो मैंने ले लिया कि सपोज जो है पी में जो करंट जा रही है वो I1 जा रही है, तो आर में कितनी जाएगी भाई, तो आर में जाएगी I माइनस I1, ठीक है। ऐसे जो है किसमें, इस गैल्वेनोमीटर में जो है यहाँ क्या है कि सपोज बच्चों गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रही है वो IG जा रही है, तो डेफिनेटली जो है इसमें I1 जा रही थी, तो क्या हो जाएगा, अब I1 में से IG आधी इधर चली गई कुछ, तो ये समझो कि इसमें बचेगी I1 माइनस IG जो है इसमें बचेगी, ठीक है। इसमें जो है IG नीचे आ रही है बच्चों, इसमें जो है I माइनस I1 इसमें आ रहा है, तो ये दोनों जो है कंबाइंड होके इसमें जाएगी, किसमें, S में, यानी कि I1 माइनस I1 प्लस IG जो है बच्चों ये जो है S में जाएगी, और I1 माइनस IG किस में आएगी, Q में, ठीक है। अब यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाओगे तो क्लियर कर दो कि देखो I माइनस I1 प्लस IG प्लस I1 माइनस IG किस में जाएगी, इसमें जाएगी, तो इसको देखो क्या कट रहा है, I1 से माइनस I1 कैंसिल हो गया, माइनस IG से IG कैंसिल हो गया, तो यानी कि इसमें जो बचा बच्चों I करंट इसमें वापस जो है इसमें आ जाएगी, ठीक, यानी कि जिस बैटरी से जितनी करंट जो है जाएगी, ठीक है, उसके जो है नेगेटिव टर्मिनल में उतनी ही क्या करोगे, उतनी ही एंटर करेगी। समझ गए नहीं बात को, ठीक है। अब इसमें बच्चों दो लूप जो इमेज ले लो, एक तो ये फर्स्ट ये ले लो, इसको जो है सेकंड ले लो, ठीक है। अब इसमें जो है हमने क्या करना है, किरचॉफ सेकंड लॉ जो है यूज करना है बच्चों, तो इसमें हमने जो है ये वाली जो है डायरेक्शन सेलेक्ट कर दी, कौन सी, कि हम जो है करंट और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में करंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इस वाले में इधर जो में चलेंगे, ठीक है, क्लियर है, ऐसे चल रहे हैं। क्या देखेंगे, ये ऑब्जर्व जो करेंगे कि भाई करंट और उसका जो है कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, कहां पे कैसे है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है लैंग्वेज की जहां तक बात है, तो भाई कितना जो है केवल लिख सकते हो, ठीक है, क्या कितना कम से कम जो है लिख सकते हैं, मैं उसके लिए जो है आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कितना कम से कम जो है लिख पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों जैसे यहाँ पे जो है थोड़ा सा इतना लिख दो कि लेट क्या, कि I1 P द करंट फ्रॉम बैटरी, ठीक बच्चों, कि बैटरी से जो करंट है वो क्या है, I1 है। आगे सपोज क्या, कि नहीं इससे तो I ले लिया सॉरी, ठीक है, सपोज I1 फ्लो इन P, क्लियर, देन I माइनस I1 will flow किसमें, एन आर। आगे सपोज IG फ्लो इन G गैल्वेनोमीटर, देन I1 माइनस IG will flow in Q, ठीक है बच्चों। हाँ लास्ट में ऐसे जो है कि वेरेज किसमें, I माइनस I1 प्लस IG will be in किसमें, S, ठीक। तो सबका डिस्कशन जो है बच्चों ये हो गया कि किस रेजिस्टेंस में कितनी करंट जो है चल रही है, ठीक। तो इतना जो है, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम ये रहती है कि बोर्ड में से लिखेंगे क्या हम, ठीक है, तो इसके लिए भी मैं जो है थोड़ा सा वर्क जो है आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने कर लिया, ठीक। अब जो है यहां से शुरू करते हैं क्या, कि नाउ यूजिंग, ऐसे लिख दो बेटो, क्या यहां पे ऐसे लिख दो कि नाउ यूजिंग Kirchhoff's second law in लूप फर्स्ट या फिर ABD, ठीक है बच्चों। तो लूप फर्स्ट में जो है लगा दो इसको,
ठीक है। तो बच्चों लूप फर्स्ट में जो है जैसे हम इसको लगाएंगे क्या होगा, देखो हाँ ये हो जाएगा बच्चों, यहां से स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो I1 करंट जा रही है P में, ठीक है बच्चों। तो ये जो है जैसे एरो लगा रखा है, तो I1 है P में, ठीक है। फिर ऐसे नीचे आओगे तो रेजिस्टेंस, हमने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G ले लिया बच्चों, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो क्या हुआ, प्लस IG और क्या इंटू G, ठीक है। फिर यहां से जो है ऐसे ऊपर इधर की तरफ आओगे तो क्या हुआ, ये एरो हमारे अगेंस्ट चल रहा है, यानी इसमें जो करंट आ रही है डाउन आ रही है, हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो बच्चों माइनस जो है I माइनस I1 कर दोगे, ठीक है, इंटू R हो जाएगा। अब जो है इस वाले सर्किट में कहीं भी EMF नहीं लगा हुआ है, किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो बच्चों इसको जीरो जीरो जो कर दोगे, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा ऐसा कर देना कि इसको I1P और प्लस IGG इजिकल टू बच्चों I माइनस I1 इंटू क्या R जो लिख दोगे, इक्वेशन 1 लिख देना इसको, ठीक है, क्लियर। अब ऐसे जो है किस में, अब ऐसी किस में आओगे, अब जो है लूप सेकंड में जो है चलो, ठीक है। तो बच्चों लूप सेकंड में नाउ यूजिंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ इन लूप सेकंड, ठीक है बच्चों। तो लूप सेकंड जो है उसका नेम है हमारे पास BCD, ठीक है। ये थोड़ा वहां जो है कलर ब्लू से लिखा मैंने, कोई बात नहीं, तो BCD, ठीक है बच्चों। तो अब जो है यहाँ क्या हुआ, देखो इस पे लगाओ, यहां से एरो लगा रखा है, ये जो है ऐसे चलेंगे हम, ठीक है, यानी कि फिलहाल हम क्लॉकवाइज जो है इस वाले लूप में चलेंगे, सेकंड लूप में, ठीक है। तो भाई Q में कितनी करंट है, देखो ये है I1 माइनस IG और ये है आपका Q में, ठीक है। फिर ऐसे नीचे आएंगे, इसमें आएंगे बच्चों, तो ये अगेंस्ट S में जो करंट है ये हमारे जाने के अगेंस्ट, हमारे चलने के अगेंस्ट हो रहा है। तो बच्चों ये I माइनस आ जाएगा, माइनस I1 प्लस IG, इसको ब्रैकेट में रखोगे, ये S में है। अब यहां से हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारे जो एरो लगा रखा है उसके अगेंस्ट है बच्चों, तो उसके अगेंस्ट है, फिर माइनस साइन आएगा, तो ये हो जाएगा IG और इंटू G। और इसमें भी जो है फिर से क्या है, कहीं भी EMF नहीं लगा है, कहीं सेल नहीं लगा है, तो EMF 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। फिर जो है इसको हम और करके क्या लिख दें, एक बार देखो I1 माइनस IG इंटू Q, ठीक है। S को उधर ले जाओ, इसको इधर ही रहने दो, IG इसके जैसे दिखे ताकि, ठीक है, इक्वल टू क्या I माइनस I1 प्लस IG, और बच्चों ये हो जाएगा S, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखो, ठीक, बढ़िया, ठीक है। तो अब जो है आगे क्या करोगे, देखो असली कहानी जो है किस पे बेस्ड है, असली जो कहानी है बच्चों वो इस पे बेस्ड है कि वीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या हुआ कि PQRS में हम R को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि अब अगर टैपिंग की TK को प्रेस करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होनी चाहिए, उसी को हम बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। यानी कि इसमें जब कोई करंट नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, वीटस्टोन ब्रिज बैलेंस मींस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है इस कहानी को मैं लिख रहा हूं, क्या है, नाउ in case of balanced bridge, ठीक है बच्चों। तो in case of balanced bridge जो है मींस क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो है IG जो है 0 हो जाएगा। IG जब 0 हो गया तो देन फ्रॉम फर्स्ट, बच्चों फर्स्ट से जो है क्या, जहां जहां IG है वहां 0 रख दो, तो मिलेगा हमारे को I1P इजिकल टू I माइनस I1 इंटू क्या R, इक्वेशन थर्ड हो गई। एंड फ्रॉम सेकंड, सेकंड से क्या मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, इसमें IG को 0 रख दो, तो I1Q इजिकल टू क्या, यहां पे हो जाएगा I माइनस I1 इंटू क्या S हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। यहां देखो जहां जहां IG है वहां क्या रख देना है, इसमें IG की जगह 0, इसमें IG की जगह 0, यहाँ IG 0, ठीक है। तो जहां जहां IG है वहां क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइडिंग क्या, डिवाइडिंग थर्ड बाई 4, ठीक है बच्चों। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, देखो I1P अपॉन I1Q इजिकल टू I माइनस I1 इंटू R अपॉन I माइनस I1 इंटू क्या S। तो क्या मिला भाई, रिजल्ट क्या मिला,
I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल बच्चों, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या हो गया, R अपॉन S। ठीक, तो ये जो है आपने क्या करना था, ये प्रूव करना था। ठीक है, ये ठीक। तो इस तरह से जो है आपने व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसको प्रूफ जो मिस कर दिया कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन क्या होता है, S होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है हमारे पास P, Q और R नोन होते हैं और S जो है अननोन होता है, तो इससे हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अब नहीं आनी चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज का गिवन। ठीक है, अब जो है बोर्ड एग्जाम का न्यूमेरिकल जो मैं लेता हूं मैं। ठीक है बच्चों, एक बोर्ड एग्जाम का जो है न्यूमेरिकल लेता हूं, क्या पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा है, समझो उसको जरा। ठीक है, तब तक क्लिक करो, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं उसको। ठीक है, तो सही चल रहा है बच्चों, फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मिटा दिया जाए। ठीक, अब इसका न्यूमेरिकल जो देखो, यानी कि हर समय हमने क्या चेक करना है, ये एडजेसेंट साइड्स में बच्चों रेजिस्टेंसेस का रेशियो जो है इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आता है इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस में से। ठीक है, अब देखो बोर्ड एग्जाम का एक न्यूमेरिकल जो इस पे देखो। ठीक है, कैसे जो बना है। ठीक, मिटा दिया जाए। देखो, तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम मैंने इसलिए लिया कि ताकि आप जो है बोर्ड एग्जाम में जो है क्या कर सको, बढ़िया से जो है लिख सको। तो बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज पे जो है रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बन रहा है जरा उस पे जो है आते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्या जो है उसने पूछा है, एक जो है वो भी न्यूमेरिकल में ले लेता हूं। ठीक है बच्चों, उसने जो है आपको जो क्वेश्चन जो है पूछा है वो क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। ठीक है, लगभग याद भी हो गया वो। ठीक है, कैसा है। ठीक है बच्चों, देखो उसने जो है इस तरह से जो है सर्किट बना के दे रखा है। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से, ऐसा जो है ऐसा, ऐसा जो है। ठीक है, देखो किस तरह से जो मुझे यहाँ पे जो है आपके पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है यूज। ठीक है, 10 ओम का जो है दिखा रहा है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस जो है आपका यहाँ यूज, एक यहाँ पे यूज कर दोगे, एक यहाँ यूज कर दोगे, एक यहाँ यूज कर देंगे। ठीक है, ये ठीक है बच्चों, ये ठीक है, ऐसे जो ठीक है ये ऐसे। और यहाँ पे जो है इसको यहाँ ले लिया, किसको, इसको यहाँ पे जो है ऐसा जो है। ठीक है, क्लियर है। ठीक, इस तरह से जो, तो बच्चों ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। इसकी वैल्यू जो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो है वैल्यू 2 और 4। ठीक है, क्या ऐसे जो ले लो, और यहाँ पे जो है 1 2 जो मिस। ठीक है, ऐसे वैल्यू जो मिस है। ठीक है, ऐसे तो ये जो है 2 ओम है बच्चों, ये जो है 4 ओम दे रहा है, ये 1 ओम जो है दे रहा है, और ये 2 ओम। ठीक है, इस तरह से जो दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है कुछ मतलब उसकी तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने कैसे जो पता करना है, इसको देखो, ये वाला जो है गैल्वेनोमीटर की तरह बिहेव करेगा मतलब। ठीक है, कैसे भाई, देखो इसका और इसका रेशियो लो, तो 2 अपॉन क्या, ठीक है 2 अपॉन 4, 1 अपॉन 2, और ये 1 अपॉन 2। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यानी कि कुल मिलाकर के बच्चों ये जो सर्किट जो इमेज बना वो इस तरह से बन जाता है। ठीक है, देखोगे तो ये जो है सर्किट ऐसा जो इमेज बन जाता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा जो इमेज बन जाता है। ठीक, तो ये 2, ये 4, ये 1 और ये 2। अब बीच में जो है ये वाला है वो। ठीक, क्योंकि इसमें करंट रहेगी नहीं, क्यों, तो यहां पे मैं ये बता दूं बच्चों कि इसका सॉल्यूशन जो है कैसे लिखोगे। तो सॉल्यूशन में जो है ऐसे लिखना है, देखो सॉल्यूशन में यहां पे ऐसे लिखेंगे कि सिंस क्या कि 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, यानी कि 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 है, देयरफॉर इट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, जब व्हीटस्टोन बैलेंस है तो क्या हुआ, देन देयर इज नो करंट। ठीक है बच्चों, एन किसमें कोई करंट नहीं भाई, 10 ओम में, 10 ओम। सो क्या 2 and
4 ओम आर इन सीरीज। ठीक है बच्चों, ये सीरीज में हो जाएंगे तो क्या हुआ, सीरीज में जो है सीधे सीधे ऐड हो जाता है भाई। ठीक है, क्या सीधे सीधे ऐड हो जाता है। तो बच्चों इसको आर चाहो तो आर डैश जो लिख देना। ठीक है, तो R1 प्लस R2। ठीक है बच्चों, तो 2 प्लस 4 ये हो गया आपका 6 ओम जो मिस हो गया। ठीक है, एंड 1 ओम 2 ओम आल्सो इन सीरीज। ठीक है, ये भी किस में हो जाते हैं भाई, सीरीज में। सो आर डबल डैश, तो बच्चों ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 2 ये हो गया आपका 3 ओम। ठीक है, अब जो है नया सर्किट जो इमेज बना दो इसके लिए। ठीक है, नया सर्किट डायग्राम बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा। ठीक है, ये अब जो है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों, यानी कि इसको आर डैश ले लिया, आर डैश तुम्हारा आया 6 ओम। ठीक है, और आर डबल डैश जो इमेज ले लिया ये आया तुम्हारा 3 ओम। ठीक है, अब जो है क्या लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे नाउ क्या कि भाई आर डैश एंड आर डबल डैश। ठीक है, आर इन पैरेलल। ठीक है बच्चों, हाँ। सो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, तो बच्चों नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पैरेलल में है तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आर डैश प्लस 1 अपॉन आर डबल डैश, तो 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम हो गया 6। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये जो है आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों 3 अपॉन क्या है 6, और यहाँ से जो है क्या निकालोगे, आर निकालोगे तो 6 अपॉन 3 हो गया, यानी कि 2 हो गया। अरे ठीक है, इतना तो करोगे ना। ठीक, तो 2 ओम, तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया बच्चों 2 ओम आया। इस तरह से आपने करना। ठीक, अच्छा अब एक जो है बोर्ड का ही क्वेश्चन छोटा सा जो मैं एक और ले रहा हूं मैं, कि तुम्हारा जो है बच्चों 2000 जो है 17 के पेपर में जो मिलते हैं। ठीक है, तो इसको जरा क्लिक करो, फिर जो है इसको लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी देखनी पड़ रही है एक्चुअल में। ठीक है, हो गया, तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन बच्चों एक जो है बोर्ड में और पूछा है, एक जो है उसको भी ले लेता हूं मैं। तो देखो क्या है वो, अब थोड़ा सा क्योंकि इस लेक्चर कम जो है इस पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको बता दिया जाए। बच्चों यहाँ पे जो है आपको क्या पूछ रहा है, इसको जरा समझो। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो मीन्स लिखा है उसने। ठीक है, तो इसका जो है सेकंड क्वेश्चन समझो मेरी तरफ से। और छोटा सा क्वेश्चन है, इन द फिगर an ammeter A and a resistor of 4 ohm are connected। यार मेरे ख्याल से डायग्राम से समझा देता हूँ बच्चों। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, तो ये समझो ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, क्या ऐसा जो है कुछ दे रखा है, तो बच्चों यहाँ पे उसने 12 जो है वोल्ट लिखा है, साथ में जो है 2 ओम लिखा है, यानी कि जो सेल लगा है। ठीक है, जो सेल लगा है बच्चों ये जो है ऐसा दिखा दिया उसने सेल के बगल में। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। और सिंपल सा जो है यहाँ उसने ये लिख दिया कि R इज इक्वल टू क्या 4 ओम जो हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ऐसा दिखा रखा। ठीक है, ये अच्छा यहाँ जो है क्या है, ये ए अमीटर लगा दिया। ठीक है, तो अब उसने बोला क्या है देखो। ठीक है, कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स द ईएमएफ ऑफ द सोर्स is 12 volt. EMF of the source is 12 volt, having a internal resistance of 2 ohm. Calculate
वोल्ट मीटर एंड अमीटर रीडिंग, अमीटर रीडिंग, ठीक है बच्चों। तो आपने जो है वोल्ट मीटर और अमीटर जो है क्या रीडिंग जो है दे रहा है बच्चों, वो जो है निकालना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो है क्वेश्चन, ये किरचॉफ लॉ पे जो है बेस्ड नहीं है, ठीक है। क्या किरचॉफ लॉ पे बेस्ड नहीं है बच्चों, ठीक है। ये कॉमन जो मीन्स है, तो थोड़ा सा मैं ये ले लिया, टाइम की जो है बचा रहा हूँ, ठीक है। तो समझो जरा, ठीक है, क्योंकि देखो जब इंटरेस्ट बनता है तो करना पड़ता है उसको, ठीक है, और फिर मजा भी लोगे उसका किया है, ठीक है। तो बच्चों क्या करना है, देखो यहाँ पे कि ऐसे लिखोगे सिंस क्या कि 2 ohm एंड 4 ohm आर इन सीरीज, पूरी सर्किट की बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ, देयरफॉर देयर रिजल्टेंट, ठीक है बच्चों, इनका जो रिजल्टेंट जो मीन्स आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सीरीज में है तो आर इजिकल टू क्या, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मेरे को अलग लेना पड़ेगा क्योंकि इसने आर दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों आर एस ले लिया फिलहाल, आर एस इजिकल टू क्या, आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस से स्मॉल आर ले लिया। तो बच्चों ये 4 हो गया और ये जो है 2 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 6, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे जो है क्या, सिंस वी टोटल वोल्टेज बच्चों या ईएमएफ जो दे रखा है उसने, ये कितना दे रखा है, ईएमएफ जो है उसने 12 वोल्ट जो दे रखा है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देयरफॉर आई इज इक्वल टू बच्चों वी अपॉन क्या है, वी अपॉन, अब इसको क्लियर करो, ठीक है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो गया, ठीक है। तो बच्चों वी जो है फिलहाल यानी कि जो ईएमएफ यूज कर रखा है इसने, उसमें ये 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे इसकी जगह, ठीक है। तो ई लिखना उसको पूरे सर्किट के लिए जो यूज कर रहा है, ठीक है। तो 12 अपॉन जो मीन्स क्या कर दिया आर, तो बच्चों 6 हो गया, तो फिलहाल जो है कितना 2, यानी कि करंट जो है इसमें 2 एम्पियर करंट है, यानी कि जो एमीटर रीडिंग देगा बच्चों वो जो है 2 एम्पियर देगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर कौन सी रीडिंग देगा, तो वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा, क्योंकि ये केवल इसके अक्रॉस लगा रखा उसने, ठीक है, तो उसमें जो है क्या, इसके अक्रॉस ही आपको जो है निकालना है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहा है, समझो क्या पूछ रहा है भाई, क्या कि आपको जो है यहाँ पे जो है, क्योंकि जो ये लगा रखा है ना बच्चों, इन दोनों के अक्रॉस जो है लगा रखा है, ठीक है, इसके साथ पैरेलल में लगा रखा है, ठीक है, इसलिए अब अगर यहाँ लगाता तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमने इसको जो है निकालना था, ठीक है, क्लियर है, किसके अकॉर्डिंग। अब वैसे तो खैर जो है क्या पूरे सर्किट के लिए भी ठीक है वैसे, लेकिन अक्रॉस इसके लगा रखा है तो इसलिए जो है क्या इसमें आएगा। अच्छा, और अगर वो जो है कहाँ लगाता, अगर वो यहाँ लगाता, क्या अगर वो यहाँ लगाता बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ और जो मीन्स होता फिर ना, ठीक है, फिर वो पूरा जो है काउंट हो जाता। लेकिन ये क्या फर्क पड़ रहा है, अगर इसको जो है यहाँ भी लगा देता है ये, तो भी क्या होगा, रीडिंग तो उतना ही देगा ना, ठीक है। तो रीडिंग क्या देगा बच्चों, इसको जो है, क्योंकि फर्क तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको जो है कर दो, क्योंकि ईएमएफ इसने ये दे रखा है, तो बच्चों ये V इक्वल टू क्या, E माइनस आई आर पे जो मीन्स लगा दो इसको, ठीक है। तो ये जाएगा E जो है तुम्हारा 12 वोल्ट हो गया, माइनस आई हमारा जो है 2 हो गया, इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा कितना हुआ 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4, तो बच्चों क्या, सॉरी 12 माइनस जो है दिस, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो 8 वोल्ट जो मीन्स रीडिंग देगा, कितना देगा भाई 8 वोल्ट का जो है ये रीडिंग देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने इसको क्लियर जो कर दिया, ठीक है बच्चों। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स यहाँ पे आपको जो है देखने को जो मीन्स मिला कि बोर्ड एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल पूछा, ठीक है। लेकिन भाई टाइम दो, ठीक है, क्योंकि समय जो है अगर आप नहीं दोगे ना, तो इसके लिए आपको जो है फिर क्या है बाद में पछताना जो पड़ेगा। तो याद रखो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स समय पे एक कॉन्सेप्ट जो मीन्स आपको जो है दे रहा हूं कि समय खराब मत करो, समय पर समय का सही उपयोग करोगे तो समय पर जॉब मिलेगा, और फिर आपके आने वाला जो समय है उसमें आप अपना एंजॉय कर पाओगे। तो बच्चों कीप वॉचिंग टिल देन, बाय बाय।